कब से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? हम लोगों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। कोई कह रहा 4 महीने, कोई कह रहा 3 महीने। हाँ, क्लस्टर डिपो में जो भी मार्शल काम कर रहे हैं उनको 4 महीने से नहीं, हम डीटीसी में जो हैं वो 3 महीने से सैलरी नहीं पा रहे हैं। तो 3 महीने हो गए, आपने शिकायत नहीं की अब तक कहीं? अब तक हम लोग कहाँ शिकायत करते, डिपो में किसी को कोई पता नहीं है कि कब तक आएगी। फंड का मामला होता है कि फंड रिलीज नहीं, जब तक नहीं होगी तब तक सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार तो कह रही ना फंड नहीं है हमारे पास। G20 चल रहा था, इतना बड़ा त्यौहार था देश के लिए। सरकार के पास और फंड हैं जो है, और ये लोगों के जीवन को चलाने के लिए फंड नहीं है, जो कि राजस्व विभाग के अंतर्गत जो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी ईमानदारी के साथ, तो क्या उनको देने के लिए सैलरी नहीं है? जबकि हर सिविल डिफेंस वॉलंटियर मार्शल जो है वो डेली बेसिस पे ड्यूटी कर रहा है, वो कोई रेगुलर भी नहीं है, ना उसका कोई पीएफ है ना एसआई है। एलजी तो कह रहे हैं ना कि इनका कोई काम नहीं है, बसों में जो है कैमरे लगे हैं ऑलरेडी। अब वो राजा है दिल्ली के, वो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल अपनी बात में मांग सकते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से भिक्षुक हैं। हमने काम किया है, हमें सैलरी मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिल रही है तभी हम लोगों को कहने के लिए जो है। लेकिन इसी खाकी वर्दी के लिए एक बार जो है मोदी सरकार भी कहा करते थे मैं भी चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार का दर्द अच्छे से समझता हूँ। तो चौकीदार, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार को इतना बड़ा रिस्पेक्ट दिया है या रिस्पेक्ट किया है, तो कम से कम ये तो सरकार को सोचनी चाहिए कि ये भूखे ना मरे या किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। अब आप खुद सोचिए कि हमारे मार्शल भाई कितने लोग किराए पे हैं, जो कि मकान मालिक जो है रोड आए दिन जो है उनको टॉर्चर कर रहा है, वो खाने के लिए परेशान है। किससे वो कर्जा मांगे कि आप हमें दीजिए, आप हमें दीजिए। एक कहावत है, दिया तले अंधेरा, जहाँ से पूरे देश की जो है आर्थिक समस्या जो है सुलझाई जाती है, उसी स्टेट में हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये तो सरकार को कम से कम सोचना चाहिए हम लोगों के लिए। ना हम लोगों का कोई क्लेम है, ना कोई मेडिकल है, ना कोई प्रोविडेंट फंड है, कुछ भी नहीं है हम लोगों का, केवल डेली बेसिस पे ड्यूटी है, फिर भी 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। काम करेंगे आगे सर या नहीं? सर हम तो काम करने के लिए हैं। हमें तो पहले आगे से आदेश मिले ना जी, हमारा आदेश क्या है? अभी तक तो हमारे को कोई आदेश नहीं हुआ इस चीज़ के लिए। मगर सबसे पहला मेरा शब्द तो यहीं से शुरू होता है कि आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जो हमने ये पैटर्न पहन रखा है, इसके ऊपर हमारा एक लोगो है। लोगो आप देखिए, दिखाइए लोगो। इस पे लिखा है ये सर्वभूते हिते। इसका मायने क्या होते हैं? इस भूमंडल पे जितने भी जीव, प्राणी, जंतु, इंसान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हम उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। मगर हमारे लिए कौन है? हमारे लिए कौन है? हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे से क्या ऐसी बेवफाई होगी जो आज हमें 3 महीने से रुसवा किया हुआ है, 4 महीने से 5 महीने 6 महीने रुसवा किया हुआ है। गुजर बसर कैसे कर रहे हैं इन हालातों में गुजर बसर ऐसी है जी, जैसे आप जैसे कर्जा भी है, देखो कर्जा भी है। मैं देखो अब मैं अपने पेट से कपड़ा उठाऊंगा तो पेट मेरा ही नंगा है, जो आपने शब्द किया है। ठीक है, अच्छी बात है, एक्सपोज भी होना चाहिए। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए हैं? हमारी मजबूरियां हमें लेकर यहाँ पे आ गई। हम दयनीय हैं, आप दया सागर थे, आपके सागर में से वो बूंदे हमारे लिए कहाँ चली गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप दया नहीं दी हैं, हम दयनीय हैं, हम दयनीय प्राणी हैं जिन्होंने सबकी रक्षा की। 4 महीने से लगातार G20 की तैयारियां चल रही हैं, योगदान बहुत बड़ा रहा आप लोगों का, लेकिन सर मैं आपको थोड़ा सा बैकफुट पे लेके जा रहा हूँ। हमारा योगदान तो कोविड के अंदर भी रहा था, जिसमें कोविड पे सिविल डिफेंस ने आगे बढ़ चढ़ के फ्रंट फुट पे अपना योगदान पूरा दिया, जिसमें कि जो डेड बॉडी शमशान घाट के बाहर छोड़ता था वो हमारा वॉलंटियर जाके उसका दाह संस्कार करता था। हम ये कैसे भूल जाते हैं? हम ये कैसे भूल जाते हैं कि यमुना की ड्यूटी पे फ्लड आता तो हम वहाँ पे 24 घंटे ड्यूटियाँ देते हैं? हम ये कैसे भूल जाते हैं? हमारे को ये ऑर्डर दिए जाते हैं, हमारे को ये आदेश होते हैं हमारे सीनियर्स के, हम उनके रिगार्ड करते हैं, हम उनके जो आदेशानुसार हम उनकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। अगर हम पालन करते हैं तो हमारे को उसका रजीना क्यों ना दिया? अगर रजीना दिया, रजीना चलाने के लिए हमारे परिवार के लिए, देखो मैं अगर खाऊंगा मेरे को ये भाई भी खिला देगा, मगर मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, सभी के साथ ऐसा हो रहा है या फिर कुछ ही लोग? नहीं, सभी के साथ। सर समझे नहीं, अगर आपको लगता है। सर मैं तेजी बात करना चाहूँगा, सभी के साथ हो रहा है। सर सरकार हमें हटाने की तैयारी कर रही है, हटाने की तैयारी पूरी प्लानिंग है। जो करना है वो सर जी सर साहब हटाने पूरे हटाओ मार्शलों को, पूरी साजिश है। और सर समय वेतन भी नहीं मिला है। केजरीवाल सरकार ने रोजगार दिया है सर, वो तो बात ठीक है, पर सर वेतन हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई है सर, बच्चे को पढ़ाई मतलब पावर एलजी के पास है। यस सर, 4 महीने से लड़की की बड़ी एक अच्छी बात की है।
इन्होंने मेरे सज्जन मित्र हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, जिसे मुझे एक थोड़ा सा एक ऑप्शन मिला है एक बात रखने का। अगर आपने हटाना ही है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, आप आज कर दो। हमें कम से कम एक ऑप्शन मिलेगा समाज को। देखो बस के अंदर हम चलते हैं। अब मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड जो हमारे को कार्य दिया गया था बस मार्शल के लिए, हमारे बस मार्शल ने ऐसे ऐसे कृत्य किए, ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, ये ऐसा ऐसा योगदान दिया कि मैं आपको शब्दों में बयान करूं कहाँ तक करूंगा, ये सुबह से शाम हो जाएगी। कई लाख रुपए, सुनिए कई लाख रुपए हमने बैग में जो भूल जाते थे, कईयों के डॉक्यूमेंट्स, कईयों की जॉब, कईयों के जॉब लेटर हमने उनको सुपुर्द किए हैं। इससे बड़ा कार्य क्या होगा? आप कहते हो कि बस में कैमरे लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं, जो जेब कतरे चढ़ते हैं, जैसे वो चेन स्नैचिंग करते हैं, फ़ोन लेते हैं, वो क्या कैमरे? माफ़ी चाहूँगा, आपका अच्छा कृत्य है, बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी चीज़ है, प्रोग्रेस पे होना चाहिए, मगर ऐसी प्रोग्रेस के लिए हमारे को बेरोजगार तो ना करो ना, हमारे भी तो बच्चे हैं। वीडियो बनाते हैं पब्लिक हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हो गए हैं इस चीज़ के लिए कि भाई जो ये मार्शल रखे हैं, दिल्ली सरकार ने जो मार्शल रखे हुए हैं ये बिल्कुल सही है, और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही मतलब कि अब ये है कि भाई ये मार्शल रहें। अब देखिए कि गवर्नमेंटों के बीच में हम फंसे हुए हैं, हम लोग फंस गए हैं। हमारा ना तो पीएफ है, ना हमारी ईएसआई है, ना हमारा कोई मतलब कि माई बाप है। ऐसा है कि हम कहीं के भी नहीं है। देखिए हम लोग कहीं के भी नहीं छोड़ रखा। कई लोग बाग हमारे मतलब कि भाई जो डीसीडी में हैं वो किरायों पे रह रहे हैं, उनको 4-4 महीने हो गए हैं। अब राशन भी नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, राशन तो मिलता है, राशन कार्ड से अलग है, लेकिन अगर घर में अगर एक कमाने वाला है और 4 खाने वाले हैं, वो कैसे करेंगे? आप जॉब तो बात की बात है कि आप हटाओगे, लेकिन जो जॉब की है, मेहनत की है, वो तो सैलरी दो ना उससे, ताकि हम बच्चों को देखें। अगर हटाना है तो हटाओ, ताकि हम दूसरे का नौकरी ढूंढे। इसका मतलब तो ना आपने इधर का कर रखा ना उधर का कर रखा, फिर तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। बेरोजगार के लिए नौकरी, फिर बंदा कुछ तो करके कमा के खाएगा, किसी के भरोसे तो नहीं रहेगा कि हम नौकरी मिलेगी, हमारी सैलरी आएगी। इससे बंदा बैठा ही तो है पागलों की तरह, बस में ड्यूटी कर रहा है। हाँ, रोजगार है, ये फ्री की सेवा है। ये बोलते निष्काम है, 8 घंटे अपने घर से क्यों निकलेंगे? कोई हारी है, कोई बीमारी है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। हमारा कहने का मतलब है, अगर हटाना है, किसी को बुरा लगता हो लगने दो, हटाना है तो हटा दो, लेकिन अगर हमारी जितनी हमने मेहनत की है 4-5 महीने से, सबने मेहनत की है, कोई बीमारी में भी कोई उनका बहना आता तो वो कहीं और नौकरी तो ढूंढे। ऐसे क्यों और उसके चक्कर में रहेंगे? जब क्यों नहीं देखा था कोरोना के टाइम में डिफेंस ऐसे भरा था कि खुद वो लोग घर में सेफ है, लेकिन डिफेंस वालों घर में नहीं थे क्या?